और दर्शकों के लिए आप डॉक्टर बलराम मिश्रा जी हैं, धनपतगंज खंड के आप अभियान के संयोजक हैं और भारतीय जनता पार्टी में श्रमिक प्रकोष्ठ के आप जिला संयोजक भी हैं, तमाम दायित्वधारी हैं। आपका स्वागत करते हैं आप प्रयास में। जी धन्यवाद। ये राम काज में आप निरंतर चल रहे हैं, 1 तारीख से लेके आज 14वां दिन है, तो 15 दिन तो हो गए। अब तक का कुछ संस्मरण बताएंगे, कैसा अनुभव हुआ? राम काज में जितना भी समय लगा दिया जाए वह प्रतिदिन नवजोश ही दिखाई देता है, नवीनता ही दिखाई देती है, नव्यता ही दिखाई देती है। तो इसमें प्रतिदिन संस्मरण है। कहाँ तक संस्मरण बताया जाए, रामकाज भारतीय संस्कृति का या ये कहा जाए कि देश के गौरव का विषय है। हम धार्मिक कार्य के लिए या धार्मिक उत्सव के लिए अगर लगे हैं तो उसी तरह से हम इसमें राष्ट्रीय अभियान में भी लगे हैं। राम माने भारत, भारत माने राम। जब हम देश की कल्पना करते हैं तो उसी में भगवान राम की भी परिकल्पना होती है। भगवान राम इस भारतीय संस्कृति के मूल हैं। तो हम भारतीय संस्कृति के लिए और अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए हम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि प्रभु श्री राम आदर्श हैं, मूल हैं, लेकिन आदर्श से पहले मूल हैं। मूल हैं। तो हमारी युवा पीढ़ी, आज जो युवा हमारे बीच में है, हमारे ही घरों से निकल के आगे आ रहे हैं, वे कैसे राम के पथ पे चलें, कैसे अनुकरण करें, क्या करना चाहिए उनको, कैसे राममय होगा वाकई में? जिसको अपनी संस्कृति पर गर्व है, वह चाहे युवा हो, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सब राम के साथ हैं। और इस मानव समाज में 2 धारा हमेशा रही है। एक अपनी मूल संस्कृति के साथ खड़े हैं और दूसरी संस्कृति को नष्ट करने के लिए खड़े हैं। तो जो नष्ट करने के लिए पहले भी खड़े रहते थे उनको हम लोग राक्षस कहते थे, और आज भी अगर जो हमारी संस्कृति के खिलाफ, हमारी संस्कृति के अतिरिक्त बात करते हैं, वो विधर्मी हैं, वो राक्षस की श्रेणी में हैं। हमारा युवा जो समाज के बारे में देख रहा है, समझ रहा है और वह राम कार्य के लिए निरंतर लगा हुआ है, निरंतर निश्चित लगेगा। हम यह पूरा विश्वास करते हैं कि राम काज ही भारतीयता है और हम भारतीयता के साथ, वो चाहे मूल हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, वो राम के साथ ही लगे हैं। तो हम उसमें यहाँ पर कहा गया है कि हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। तो जब बच्चा बच्चा राम है तो वो सब राम के साथ हैं, तो इसमें कोई दूसरा और कुछ हो नहीं सकता है। तो नए समाज के लिए भी, नई पीढ़ी के लिए भी हम यही संदेश देते हैं कि वो भी राम के साथ हैं, राम हैं और राम के आदर्श का वो निश्चित अनुपालन कर रहे हैं या करेंगे। अभी लगभग जैसे लोग कह रहे हैं कि 500 वर्षों बाद यह दिन आया है, बड़े गौरव का विषय आप भी कह रहे हैं। इसी में आमंत्रण निमंत्रण को लेकर के चर्चा आपसे किया गया है, जैसे कि पिछली सरकार में सीएम रहे अखिलेश यादव को निमंत्रित किया गया, लेकिन वो थोड़ा बहुत इधर उधर कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, कुछ बता रहे हैं। 1528 में बाबर ने भगवान राम के उस घर को, मंदिर को जब ध्वस्त किया था तो संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण भारत उसके लिए रोया था। हजारों की संख्या में हमारे संत उस मंदिर की रक्षा के लिए वहां पर बलिदान हुए थे। हमारे आसपास के जो भी उस समय राजा हुआ करते थे, वो चाहे हमारे राजा दियरा रहे हों, चाहे राजा अमेठी रहे हों, चाहे राजा खपराडीह रहे हों, सभी लोगों ने अपनी ताकत के साथ बाबर की सेना का मुकाबला किया था। हमारी सेना हारी थी, उस समय बाबर की सेना जीती थी। वह दुख हिंदू समाज सहन नहीं कर पा रहा था। लगातार वह अपने भगवान राम के मंदिर के लिए संघर्ष कर रहा था। आज की राजनीति में जो आप
जिनके संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं, उनको भी हम उसी श्रेणी में मानते हैं, या हिंदू समाज हमारा उनको भी उसी श्रेणी में मानता है कि वह बाबर की संतान है, वह रावण की संतान है, और रावण की संतान राम कार्य के लिए कभी नहीं लगी है, न आगे लगेगी। जैसे अभी आपने कहा कि बाला की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, वैसे जो कहा गया है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो दर्शकों इस पर बताइएगा आपकी सहमति कैसी है, कमेंट जरूर करिएगा। और ये सवाल आपके बीच में लेकर के आएंगे, तो वो किसी काम का नहीं। क्या आप मानते हैं, आप मानेंगे कि ये निश्चित रूप से बेकाम के रहेगा, बिना काम के रहेगा? निश्चित, जो हमारी संस्कृति से कटा हुआ है वो किस काम का है? आज पूरी दुनिया में अगर मानवता की कोई बात करता है तो वह हिंदू संस्कृति है। पूरी दुनिया में अगर समानता की बात कोई करता है तो वह हिंदू संस्कृति है। और जो हिंदू संस्कृति से कटा हुआ है, वो चाहे आप सीरिया देख लीजिए, चाहे इजराइल देख लीजिए, चाहे जिस देश को आप देखेंगे, वहां पर सिर्फ संघर्ष और संघर्ष, सिर्फ संघर्ष है। न कोई मानवता है, न कोई सज्जनता है, न कोई नीति है, न कोई नियम है। तमाम लोग हैं जिनको निमंत्रण नहीं मिला है, वो चाहे संत ही क्यों ना हो, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। बहुत लोग नाराज हैं कि हमने तो देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया, और कुछ लोग धरना भी दे करके बैठे हैं। जिनको निमंत्रण नहीं मिला है उनको क्या मान के बैठना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई हिंदू समाज का व्यक्ति पूरी दुनिया में नहीं है जिसको निमंत्रण न मिला हो। इसी निमंत्रण बांटने का काम हम लगातार अक्षत पत्रक, निमंत्रण पत्र और भगवान राम के मंदिर का चित्र दे करके यही हम दे रहे हैं, निमंत्रण ही दे रहे हैं। निमंत्रण देने का कार्य सिर्फ तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नहीं है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने धनपतगंज विकास खंड का संयोजक हमको बना करके सिर्फ निमंत्रण बांटने के लिए संयोजक बनाया है, कोई दूसरा इसमें पद ओहदा नहीं मिल गया है। तो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग, जो भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो कुछ लोगों को दे रहे हैं, जहां तक वो पहुंच रहे हैं दे रहे हैं। जिनको निमंत्रण पत्र नहीं पहुंच पाया है, उनके द्वारा उन्हीं लोगों को हम लोग दे रहे हैं। अगर ऐसा कोई संत समाज, ऐसा कोई व्यक्ति अपने को महसूस कर रहा है कि हमें पत्र, हमें निमंत्रण, हमें अक्षत नहीं मिला है, तो वो धैर्य रखे। हमारे कार्यकर्ता निश्चित उसके घर पर जाएंगे और उसको निमंत्रित करेंगे। निश्चित रूप से आप 22 तारीख के बाद के लिए निमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि 22 तारीख को कुछ लोग ऐसे हैं जो दुखी मन से अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं कि निमंत्रण नहीं मिला। 22 को जाने वाला नहीं, 22 तारीख को देखिए भगवान राम के मंदिर का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। भगवान राम वहां प्रस्थापित होंगे और हम जिस भी विग्रह का पूजन करते हैं वह प्राण प्रतिष्ठापित होता है। 22 तारीख को सिर्फ वहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अगर इस बात को लेकर के किसी को मलाल है तो नहीं होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भगवान रामलला वहां विराजमान हो जाएंगे तो संपूर्ण हिंदू समाज वहां पर जाएगा, भगवान रामलला का पूजन करेगा और मंदिर का दर्शन करेगा। अयोध्या पूजनीय स्थल है। अयोध्या कोई पर्यटन स्थल नहीं कि हम वहां पर्यटन करने जाएंगे। वहां पर हम जाएंगे तो विग्रह का पूजन करेंगे और विग्रह तभी माना जाएगा जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो 22 तारीख को हमारी समझ से तो हिंदू समाज के किसी व्यक्ति को यह कष्ट नहीं होना चाहिए कि हमको वहां निमंत्रित नहीं किया गया है। चलते चलते आप यहाँ धनपतगंज के संयोजक हैं, जिले के आप दायित्वधारी हैं, जी देश को, प्रदेश को, जिले को, क्षेत्र को अपने क्या मैसेज देंगे? देश को, जिले को और क्षेत्र को अगर मैसेज की आप बात कर रहे हैं तो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ें, भारतीयता का झंडा बुलंद करें। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति ही विकास के पथ पर ले जा सकती है। दूसरी संस्कृति पूरी दुनिया को विनाश की तरफ ले जा रही है। विनाश को बचाने के लिए हमें सनातन, हमें भगवान राम के आदर्श और भारतीय विचार के साथ चलना चाहिए। यही मैं संदेश दूंगा। चलते चलते आपसे एक सवाल है कि आपका देश और आपके देश में शंकराचार्य चार चार लेते हैं, चारों कोने पे ही बसे पड़े हैं। ये हमारे यहाँ की संस्कृति के ठेकेदार हैं। और आज जब प्रभु श्री राम, आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये भवन दिव्य बन करके उसमें स्थापित होना है, तो ये कुछ राग अलाप रहे, क्या कहेंगे इनको? आदि शंकराचार्य भारतीय संस्कृति के लिए पूज्य हैं। आद्य शंकराचार्य जी को नमन।
लेकिन वर्तमान में जो भी शंकराचार्य हैं, मैं बहुत खुले मन से कहना चाहता हूं कि ये हमारे चार के चारों शंकराचार्य हमारी संस्कृति के लिए इस समय कलंक बने हुए हैं और हिंदू समाज मिल करके इनको बर्खास्त करने पर निश्चित विचार करेगा। भारतीय समाज के लिए और भगवान राम के लिए शंकराचार्य का योगदान क्या है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। शंकराचार्य जब भगवान राम के मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा था तो एक भी शंकराचार्य कभी एक शब्द नहीं बोले हैं। जब भी आवश्यकता पड़ी है तो रामभद्राचार्य हमारे शंकराचार्य के रूप में खड़े हुए हैं और उन्होंने हर आंदोलन से लेकर के और माननीय उच्च न्यायालय तक अपने तर्कों से भगवान राम और भगवान राम के मंदिर को प्रतिस्थापित करने के लिए जो भी संदेश दिया, जो भी साक्ष्य दिया, वह हिंदू समाज के गौरव का विषय है। मैं ऐसे शंकराचार्य की बिल्कुल खुले मन से निंदा करता हूं जो पोप जॉन पॉल के सामने घुटने टेक करके बैठता हो और हिंदू समाज के लिए वह अनर्गल प्रलाप करता हो। ऐसे निंदनीय शंकराचार्य के लिए मैं बिल्कुल जो है कड़े शब्दों में उनके भावना की निंदा करता हूं।